औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। आज हम अपने जो वेंटिलेशन फॉर कंट्रोल पोल्ट्री हाउसेस के कोर्स का आगाज कर रहे हैं। ये हमारा लास्ट वीक है और आज से प्रेजेंटेशन जो हैं वो शुरू हैं और डॉक्टर गुलाम अब्बास साहब जो हैं उनकी प्रेजेंटेशन जो है वो लास्ट वीक में जारी थी, लेकिन आज उनका उनके थोड़े से के भाई बीमार है। एक दुआ करें अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, तो इस वजह से आज वो नहीं अटेंड कर सके। और अब मैं डॉक्टर मोहम्मद अली हैं हमारे साथ। एक्चुअली ये मैंने प्रेजेंटेशन इसलिए आपको कही है, एक तो ये है कि मुझे आपकी लर्निंग का अंदाजा हो जाएगा, दूसरा ये है कि आपको भी एक प्रेजेंट करने का एक जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ा जो है ना ये स्किल है प्रेजेंटेशन। ठीक है, अभी मतलब पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन होती है। अभी देखिए आप, मैंने जो आपको प्रेजेंटेशन दी है पावर पॉइंट्स पे बना के दी है, तो इस तरह प्रेजेंटेशन जो है उनको हाईलाइट करना पड़ता है, उसके रिलेटेड मटेरियल डालना पड़ता है। तो ये मैंने आपको कहा था आप लोगों को, मुझे अभी तक ईमेल नहीं आई, लेकिन मैंने आप सबसे एक प्रेजेंटेशन आप सबसे मुझे देनी है। जो आपने पढ़ा हुआ है आप उसको आप कॉपी पेस्ट करके दे दें, मुझे प्रेजेंटेशन देंगे और मैं उस प्रेजेंटेशन में से आपसे जो है हमारा जो है संडे को जो होगा उसमें उस प्रेजेंटेशन में आपसे क्वेश्चन होंगे। तो यही हमारा टेस्ट होगा जिसमें आपके बाद आपको इसकी सर्टिफिकेशन होंगी और उसके बाद एक आपको जो है हमारा एग्जाम होगा। वो एग्जाम हमारा जो है हम एक फॉर्म अपलोड करेंगे, वो आपने फिल करके देना है। फिर उसके बाद अब संडे में आपको आपसे क्विज होगा और क्विज आपने जो है आपने हमें व्हाट्सएप पे उसका हमें आपने रिप्लाई करना है। तो ये इसका प्रोसीजर है। तो लेट्स स्टार्ट जी। अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब जी, प्लीज डॉक्टर मोहम्मद अली आप स्टार्ट करें। इसके बाद डॉक्टर जुनेद है और डॉक्टर नसीउल्लाह, ये स्टेप बाय स्टेप सारे आएंगे। जो भी हमारे आ रहे हैं पार्टिसिपेंट जो हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं वो प्रेजेंटेशन देंगे। तो लेट्स स्टार्ट जी। डॉक्टर मोहम्मद अली प्लीज। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Ali and I am student of DVM 10th semester. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो वेंटिलेशन पे है। वेंटिलेशन को जब हम स्टार्ट करते हैं तो वेंटिलेशन को जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी पोल्ट्री हाउस के लिए, क्योंकि इसमें हमारे पास जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो होता है। इसके अलावा जो FCR डिपेंड कर रही होती है वो भी इस पर डिपेंड कर रही होती है। तो वेंटिलेशन का मतलब होता है कि मूविंग द राइट अमाउंट ऑफ एयर एट द राइट टाइम एंड इन सच अ वे टू मैनेज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स फॉर ऑप्टिमम बर्ड परफॉर्मेंस। मतलब कि हमने एक बहुत अच्छे तरीके से जो एयर की होती है उसको सर्कुलेशन करवानी होती है शेड के अंदर, ताकि हम जो अपना टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है और एनवायरमेंटल दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और ऑक्सीजन भी है, और उसके बाद अमोनिया जो है उसको हमने मेंटेन करना होता है। तो अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव पे देखें वेंटिलेशन के, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि तो वो ये होता है कि फ्रेश जो एयर होती है वो हमें प्रोवाइड करनी होती है अपने बर्ड को। इसके अलावा जो यूनिफॉर्म टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना होता है, जो अनडिज़ायरेबल गैसेज हैं उनको रिमूव करना होता है, मॉइस्चर रिमूव करना होता है, लीटर को ड्राई रखना होता है। इसके अलावा जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया है उनकी कंसनट्रेशन को एक ख़ास हद तक रखना होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें वेंटिलेशन की जो टाइप्स होती हैं, तो उसमें हमारे पास 3 तरह की टाइप्स होती हैं। एक होती है मिनिमम वेंटिलेशन, जो कि हम मोस्टली जो होता है विंटर में करते होते हैं, और उसके बाद एक टनल वेंटिलेशन होती है जो कि मोस्टली यूज़ होती है समर के अंदर, और उसके बाद एक ट्रांजिशनल वेंटिलेशन होती है जो मॉडरेट वेदर जिस तरह स्प्रिंग होता है या ऑटम होता है उसके स्प्रिंग के अंदर सॉरी यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले आ जाती है मिनिमम वेंटिलेशन। मिनिमम वेंटिलेशन उस वक्त होती है जब सर्दी का मौसम होता है और शेड के जो बाहर का टेम्परेचर होता है वो कम होता है और शेड के जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, वो हमने ज़्यादा रखना होता है। फॉर एग्जांपल अगर शेड के बाहर जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है जो वो अगर हमारे पास है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमने जो
शेड के अंदर का रखना है वो हमें 32 रखना है, तो इस सूरत में हमें मिनिमम वेंटिलेशन करनी पड़ेगी। और इसके बाद जो सेकंड टाइप होती है वो टनल वेंटिलेशन होती है। टनल वेंटिलेशन जो होती है वो गर्मी के मौसम में होती है, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हुआ होता है, और इस वजह से हम जो पूरे शेड के अंदर हमने वो वेंटिलेशन जो कराते हैं वो टनल वेंटिलेशन होती है। और ओके, इसके बाद जो आती है ट्रांजिशन वेंटिलेशन। ट्रांजिशन वेंटिलेशन के अंदर हम देखते हैं जब स्प्रिंग का मौसम होता है तब उसके अंदर जो हमें वेंटिलेशन करवानी होती है वो ट्रांजिशन होती है। उसके अंदर जो हमारे पास हम इनलेट्स वगैरह भी यूज़ करते हैं और जो फैंस होते हैं वो भी यूज़ करते हैं। अब हम अगर फैन की कैलकुलेशन देखें तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं एयर वेलोसिटी के साथ। क्रॉस सेक्शन एरिया ये होता है कि जो शेड की विड्थ होती है या हाइट होती है, उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जो हमारे पास जो फिगर आती है उसको फैन वो उसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। और उसके बाद जो एयर वेलोसिटी होती है वो हम जो मिनिमम एयर वेलोसिटी हम जो एक किसी भी ब्रॉयलर शेड में या लेयर के शेड में या ब्रीडर के शेड में जो हमें हमारे पास चाहिए होती है वो 600 फीट पर मिनट होती है या फिर 3 मीटर पर सेकंड होती है। तो इसमें हम जब फैन की कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो, फॉर एग्जांपल कोई भी शेड है उसका अगर 40 फीट जो है उसकी विड्थ है और 10 फीट हाइट है, तो हम इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा। इसके बाद जो एयर वेलोसिटी होती है उसके साथ हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास 400 आ गया और एयर वेलोसिटी जो है वो 600 है, तो इनको जब आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2,40,000 क्यूबिक फीट पर क्यूबिक फीट मीटर होगी। तो इसको हम जो हमारे पास फैन कैपेसिटी होगी उसके साथ हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उतने नंबर ऑफ फैंस आ जाएंगे जो हमने अपने शेड के अंदर लगाने होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह ऊपर बताया गया है कि जो CFM है हमारे पास 2,40,000, वो ये उसको अगर हमारे पास एक फैन है जिसकी कैपेसिटी जो है वो 20,000 है, उसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ फैंस आ जाएंगे वो 12 आ जाएंगे। इसके बाद शेड का वॉल्यूम कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है उसमें हम ये करते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इसके जब हम ये करते हैं तो इससे हमारे पास जो टोटल होता है CFM वॉल्यूम शेड का वो आ जाता अगर है। फुट में कर रहे हैं तो आपका CFM आपका क्यूबिक फुट बन जाएगा ना। जी सर। ठीक हो गया। और इसके बाद मिनिमम वेंटिलेशन जो होती है उसको टाइमर बेस्ड वेंटिलेशन भी कहा जाता है। और मिनिमम वेंटिलेशन को अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो उसमें हम ये करते हैं कि नंबर ऑफ बर्ड्स लेते हैं मल्टीप्लाई बाय वेट इन केजी लेते हैं और 0.5 CFM के साथ हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इन। और उसके बाद कैपेसिटी ऑफ फैन के साथ हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मिनिमम वेंटिलेशन के नंबर ऑफ फैंस आ जाते हैं, जो कि हम सम जो विंटर होता है उसमें यूज करते हैं। ये जरा दोबारा इसको दोबारा प्लीज जरा दोबारा बोलें। जी सर। द नंबर ऑफ बर्ड्स मल्टीप्लाई, तो मिनिमम वेंटिलेशन के लिए जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो ये होती है कि नंबर ऑफ बर्ड्स मल्टीप्लाई बाय वेट इन केजी मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड ये बाय कैपेसिटी ऑफ ये एयर फैंस। ये मिनिमम एयर रेट है, मिनिमम वेंटिलेशन का रेट है 0.5 CFM पर केजी का रेट है ये 0.5 CFM जो है ना, ये जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो सर इसके अलावा ये होता है कि जब हमने ये मालूम करना हो कि जो हमारे नहीं, पास इसको आप दोबारा जरा इसको दोबारा रिपीट करें, क्योंकि ये सुनने वाले जो है ना हमारे सारे लोग जो है ज्यादा बेहतर समझ जाएंगे जब आपने नंबर ऑफ वर्ड को उनका जो वेट है केजी में उसको मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद उसका जो मिनिमम रिलेशन रेट है 0.5 CFM उससे मल्टीप्लाई किया, तो फिर क्या किया आपने उसके बाद? सर उसके बाद हमने इसको जब इनकी जो टोटल फिगर है हमारे पास आ जाती है तो हम उसको कैपेसिटी ऑफ फैन, जो हमारे पास फैन लगे थे हैं उसकी एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है तो हम उसके साथ उसको डिवाइड कर देते हैं।
तो राइट। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ फैंस आ जाते हैं कि हम मिनिमम वेंटिलेशन के दौरान हम कितने फैन चलाएंगे तो हमारे सीएफएम आपके पास इसके, ये आपने जब डिवाइड किया आपके पास कितना सीएफएम आ गए? ये जो सीएफएम आए इसको आपने 300 से मल्टीप्लाई किया तो 5 मिनट का साइकिल टाइम उसका ऑन ऑफ निकल आया उस फैन का। जो आपने लेट्स सपोज आपका साइड फैन 10,000 सीएफएम का होता है, 8 से 10,000, तो वो उस फैन का ऑन ऑफ टाइम आपने 5 मिनट का टाइमर है। 5 मिनट के टाइमर में आपका आपने 300 सेकंड्स होते हैं 5 मिनट में, तो आपने उसको मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल ठीक है। मैं इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बर्ड के लिए, वेल बीइंग ऑफ द बर्ड, तो इसलिए ये सबको एक रिपीट हो जाए। तो वेरी गुड डॉक्टर मोहम्मद, प्लीज कैरी ऑन, गो अहेड। थैंक यू सर। इसके बाद हमारे पास जब हम एयर डिफेक्टर यूज़ करते हैं वो हर 40 मीटर के फासले पर हमें एयर डिफेक्टर लगाना होता है ताकि जो हमारे फ़ैन की जो डायरेक्ट हवा है वो हमारे बर्ड को ना लगे, और उसकी जो हाइट होती है वो 7 फीट हम नीचे से छोड़ देते हैं और ऊपर जो 3 फीट होता है उसको हम कवर कर देते हैं किसी भी डिफेक्टर के साथ। हर 40 फीट के फासले पर हम इसको इस तरह कवर करते हैं। इस तरह ये होता है कि जो हमारी हवा होती है वो पूरी शेड में सर्कुलेट भी करती है और बर्ड को डायरेक्ट नहीं लगती, जिसके ज़रिए कोई बर्ड को कोई मसला नहीं होता। इसका क्या फायदा क्या है? ये तो आप क्यों करते हैं? एयर डिफ्लेक्टर क्यों लगाते हैं आप? सर हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारे पास एयर है वो पूरे शेड के अंदर सर्कुलेट हो जाए, डायरेक्ट छत पे हवा ना जाए। नहीं, इसका मकसद ये होता है कि आपने क्रॉस सेक्शन को छोटा कर दिया। देखिए क्रॉस सेक्शन बेस पे आपने किया था डिजाइन फैंस का, जी सर। तो यहाँ पे जी आपको सर। जब जब ये उस वक्त करते हैं जब हॉट ह्यूमिड, ये दो चीजें होती हैं, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होता है। ये अभी जो गुजरा है हम्म। वेदर अभी भी है, उसमें ह्यूमिड है आउटसाइड भी और हॉट भी होता है। तो ये उसमें करते हैं कि उस वक्त हमारे पास सिर्फ एक हल रह जाता है, एयर स्पीड। एयर स्पीड के लिए हमारे पास फैन तो होते हैं और सब जगह आपको पता है कि फैन जो है डिजाइन कम होते हैं, तो फिर हम जो है आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको हम छोटा करते हैं। जब क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करेंगे डेफिनेटली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा होगा तो आपकी एयर स्पीड बढ़ जाएगी वहां पे। तो ये होता है, इसलिए हम इसको लगाते हैं इस सीजन में हॉट एंड ह्यूमिड में। ठीक है, वेल डन, नेक्स्ट। सर उसके बाद हमारे पास एक स्मोक टेस्ट होता है जो हम तब करते हैं अगर हमने ये पता करना हो कि हमारे शेड में जो जा रही है एयर वो सेंटर ऑफ द हाउस जाके वहाँ पे से नीचे आ रही है या कहीं और सर्कुलेट हो रही है या ऊपर जा रही है। तो इसके लिए फिर हम स्मोक टेस्ट करते हैं जिसमें जिसने आपने वो पिक्चर सेंड की शेयर की थी उसमें वो स्मोक इस क्लियर जो फिनोमिना होती जो है। ये जो फिनोमिना आप बता रहे हैं इसका नाम याद है आपको? जी सर याद था इसका। एक अजीब सा नाम था, वीना कॉन्ट्रैक्टर इफेक्ट सर। ठीक हो गया, हेलो। वेरी गुड, नेक्स्ट। बस सर थैंक इतना ही है। वेरी गुड, सो ग्रेट, थैंक यू डॉक्टर मोहम्मद अली। थैंक डॉक्टर यू मोहम्मद सर। अली, बड़ी अच्छी आपने प्रेजेंटेशन दी और आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स जो हैं आपने उन पे रिव्यू किया। और डेफिनेटली हमारे सुनने वाले जो हैं, जो हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके लिए भी जो है ये एक बड़ा अच्छा एक रिव्यू हो गया। और डेफिनेटली आप लोग हमारी वीडियोस भी देखी होंगी आपने, वीडियोस भी इसीलिए आप लोगों के लिए अपलोड कराई थी। हमारी टीम जो है उस पर काफी काम करना था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं इमीडिएट लोड करें क्योंकि अभी नेक्स्ट क्विज है, एग्जाम है, तो उसके लिए सब लोग जो है, हमें बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे थे आप लोगों के, इसलिए वीडियोस जो है वो हमारा जो हाईको का है यूट्यूब चैनल उस पर हमने अपलोड किए हैं, आप सब देख ली होंगी आपने। तो जी डेफिनेटली सर। ये आपने देखी है, कौन सी देखी है उंदली, उसमें वीडियो देखी है आपने कोई? सर आप एक ही वीडियो मुझे जो लिंक मिला था वो ही थी तो उसमें लिंक्स है, मैंने उसमें वही। लिंक्स हैं सारे, उसमें हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो हमारा कोर्स का ग्रुप है ना, हम्म। उसमें हमारे लिंक्स हैं। तो वो आप देखें और फिर उसमें परफेक्ट हो, डेफिनेटली देखें। ये तो परफेक्शन का है ना, ये डेफिनेटली आप उसको जब गो थ्रू करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप जो है बेहतर और आपके अच्छे रिजल्ट अच्छे होंगे, परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो यही तो हम चाहते हैं कि आप लोग एक जी। अच्छे मैनेजर बने और अच्छे मैनेज करें आप इसकी वेंटिलेशन को अकॉर्डिंग टू द बर्ड, वेट, एज, ब्रीड, ये सब चीजें आप इसको मैटर करें। सो ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।